बताओ मानूर, इसमें से कौन सी गलती है मेरी? देखो हादिया, गलती तो चाची जान की भी नहीं है, मगर तुम खुद देखो उन्हें इस वक्त कितनी बड़ी सजा मिल रही है। उन्होंने चाचू के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और आज जब उनको इतनी उम्र हो गई है, बच्चे जवान हो गए हैं, तो उन्हें ये पता लग रहा है कि चाचू ने उनसे पहले किसी और से शादी की हुई है और तुम उनकी सौतन की बेटी हो। मेरी बात सुन। देखो हादिया, मुझे नहीं पता गलती किसकी और किसकी नहीं, शायद चाचू की भी नहीं है, मगर समझौता तो आप सबको करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, तुम चाची जान की जगह खुद को रख के सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ इस तरह का धोखा करता, तुम्हारे साथ कोई इस तरह की बेवफाई करता, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? जाहिर सी बात है तुम्हें गुस्सा आता ना, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम लो और कुछ दिनों के लिए प्लीज चाची जान के सामने मत आओ। बल्कि तुम एक काम करो हादिया, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर चली जाओ। यहाँ जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तुम यहाँ वापस आ जाना, ठीक है? चलो शाबाश, अब मेरे साथ चलो, नाश्ता कर लो। खाने से कैसी नाराजगी हादिया, ऐसे खाने से नहीं नाराज होते। आ जाओ। तुम जाओ, मैं आ जाऊँ। चलो हादिया मेरे साथ, इधर आओ, मैं लेके ही जाऊंगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। चाचू अब यहाँ आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? आर यू ऑलराइट? हाँ मैं ठीक हूँ जुबेद। मैं आपकी गाड़ी देखिए, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी का डैमेज भी काफी हुआ है। यही तो अफसोस है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे तो मत बोलें। वैसे चाचू, एक्सीडेंट हुआ कैसे? आप तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाते हैं। आप अकेले थे? कोई गार्ड्स नहीं थे आपके साथ? हाँ अकेला ही था। इनफैक्ट मैंने ही गार्ड्स को मना किया था, बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि अकेला निकल जाऊं। मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जुहेब, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने समीना को कितनी बार समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। और मेरे अपने बच्चे उससे बात करने को रजामंद नहीं। नया नया जख्म है ना, तो तकलीफ तो होगी। सारा, एहसन, चची को टाइम लगेगा ये सब समझने में। और आपकी दूसरी शादी, ये चची के लिए कोई आम सी बात नहीं है। गलती मेरी है। मैं जिस दिन हादिया को इस घर में लेकर आया था, उसी दिन हिम्मत करके मुझे सबको बता देना चाहिए था, तो इतना बड़ा हंगामा ना होता, सब कुछ संभल गया होता, एहसन की शादी खुशी खुशी हो गई होती। लेकिन अब मैं पछता रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा चाचू, बस थोड़ा वक्त लगेगा। और आप प्लीज इतना टेंशन मत लें। अगर आपको कुछ हो गया तो प्लीज आप अकेले मत जाएं। अगर आपको गार्ड्स नहीं रखने तो आप मेरे साथ ऑफिस चले जाएं।
नहीं किसको इतनी मुसीबत पड़ गई है। हादिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम हादिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बस ठीक हूँ। नानू किधर हैं? अम्मा शायद अपने कमरे में नहा रही हैं। कोई जरूरी काम है तो बता दो, मैं बता दूंगी उन्हें। नहीं, वो बस नानू से बात करने का दिल कर रहा था, इसलिए फोन कर लिया। वैसे हादिया, ये तो बताओ कि नानी अम्मा के जाने के बाद वहाँ बड़ा हंगामा हुआ होगा ना? शौकत भाई की बेगम और बच्चों को बड़ा गुस्सा चढ़ा होगा तुम्हें देख के। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? आने वाले तूफान को कौन रोक सकता है मुमानी? छोटी अम्मा तो मेरे से बहुत नाराज है। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और घर पे तो कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा। इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ दिन आप लोगों के घर आ जाऊं। हादिया, मेरी बात सुनो। देखो, वक्ती तौर पर तुम्हारे यहाँ आ जाने से आखिर क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ आने से, मगर खुद सोचो, तुम इधर आ गई तो तुम्हारी नानी की परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब तुम जानती हो कि वो हर वक्त तुम्हें लेकर बहुत परेशान रहती, खुद को हल्कान रखा हुआ उन्होंने। ऐसे में अगर तुम भी यहाँ आ गई और अपने गम के किस्से उन्हें सुनाना शुरू कर दिए तो उनकी तबीयत तो और बिगड़ेगी ना। अब सोचो, ऐसी हालत में, इस उम्र में उन्हें कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता उनकी जान। अल्लाह ना करे नानू को कुछ हो। अरे बाबा, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अगर तुम अपनी नानी को सही सलामत और जिंदा देखना चाहती हो ना, तो अपने गम के किस्से अपने तक ही रखो। इस बुढ़ापे में जरा जरा सी बात पर उन्हें फोन कर करके परेशान मत किया करो। देखो, मेरी बात सुनो, तुम ही थी ना जिसने कहा था कि शौकत भाई की बेगम का और बच्चों का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, वो तुमसे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम उन्हीं की सौतन की बेटी हो तो उन्हें वक्ती तौर पर गुस्सा तो आएगा ना। बस चुप करके बर्दाश्त कर लो, थोड़े दिनों की बात है, तुम देखना वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। हर चीज में वक्त लगता है। इस दौरान तुमने हरगिज उनसे कोई लड़ाई नहीं करनी। आ रही समझना मेरी बात तुम्हें? जी समझ रही हूँ मानी। तो बस, अगर तुम अपनी नानी की और अपने घर की सबकी सलामती चाहती हो ना, तुम मेरी बात पर अमल जरूर करोगी। खुदा हाफिज़ हादिया।